नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आयुष दर्पण डिजिटल को और करे अपने क्लिनिकल आयुर्वेद सीखने का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग अष्टांग हृदयम पढ़ेंगे। इसका कल हमने पढ़ा था, लेकिन एक बार और रिवीजन हो जाएगा। तो आप लोगों में से मैं सभी को ना अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूं। और डॉक्टर वर्षा कौशिक मैडम जी, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये पढ़ सकती हैं ये श्लोक 28, 29, 30, 31, 32। देखिए अनम्यूट कर पा रही हैं क्या वर्षा कौशिक मैडम? मेरी आवाज आ रही है आपको? नहीं जी तो बेटी आ रही है आवाज। तो फिर मैम नहीं पढ़ेंगी तो महेंद्र सर आप पढ़िए, आपके पीछे पीछे सब लोग बोलेंगे। अपस्मार नाशक सामान्य चिकित्सा तद्वतो कासुविदारच्छु कुशक्वात् श्रुतं पयये। बोलिए सब लोग। शायद सब लोग नहीं, अभी शायद नींद में है सब लोग। नहीं बेटी सब लोग जगे हुए हैं और अब मैडम कौशिक का अनम्यूट नहीं हो पा रहा, वो ऐसा बोल रही। अच्छा एक मिनट रुकिए, अनम्यूट करिए, देखिए हो रहा है क्या कौशिक मैडम का। तो मैं अनम्यूट करने का ऑप्शन तो दिया हूं। सर फिर से एक बार बोलिए, आपके पीछे पीछे सब लोग बोलेंगे। तद्वतो कासुविदारिच्छु कुशक्वात् श्रुतं पयये। तद्वत् काशिविदारिक्षु कुशिकार्क्वाथक्षतं पयः कूष्माण्ड स्वरसे सर्पी अष्टादश गुणे श्रुतम्। अष्टदशगुणे श्रुतम्। यष्टि कल्कम् अपस्मारुहरम् धिया धीवाक्यस्वरप्रदम्। कपलानां गवां पित्तं नावने परमं हितम्। कपिलानां गवां पित्तं नाम्ने परं हितम्। स्वेसृगाल विडालानां
सिंहादीनां च पूजितम् गादिनां च पूजितम् पूजितम् गोदानकुलनागानां पूर्ताक्षगवामपि गोदानकुलनागानां पोषितश्च गवामपि पित्तेषु साधितं तैलं नस्येऽभ्यङ्गे च शस्यते पित्तेषु सावितं तैलं नस्ये च सच्यते त्रिफलाव्यूषे पोतद्वये यवक्षारफणज्जकै श्रया अपामार्गो कारञ्जो बीजैस्तैलं विपाचितम् वस्त्रमूत्रे हितं नस्यं चूर्णे वाजमाविद्विषक् वस्त्रमूत्रे हितं नस्यं चूर्णे वाजमाविद्विषक् नकुलोलुको मार्जारो ग्रद्दो कीटाकाकजयी नकलो जरी तुण्डै पक्षै पुरीशश्च धूमस्य प्रियोजित् प्रयोजयेत् ये तैललसनं पैसा वा सतावरीम् ब्राह्मी रसं कुष्ठरसं बचां वा मधु संयुताम् पढ़ूं हिंदी को सर? हाँ जी पढ़िए। इसी प्रकार कास, बिदारी, गन्ना, कुश इनके क्वाथ में पकाया दूध भी अपस्मार को शीघ्र नष्ट करता है। कोयड़े के 18 गुने स्वरस में मुलेठी के कल्क से 1 प्रस्थ घी पकाए। यह घृत अपस्मार नाशक, वाणी, बुद्धि और स्वर को देने वाला प्रद है। कपिल वर्ण की गायों का पित्त नस्य के लिए अति श्रेष्ठ है। कुत्ता, गीदड़, बिल्ली और सिंह का पित्त भी नस्य में श्रेष्ठ है। गोह, नेवला, सांप, चित्रल मृग, रीछ और गाय इनके पित्तों में बनाया तेल नस और अभ्यंग में उत्तम है। नागो हस्ती इति डल्लन है। त्रिफला, त्रिकटु, पीतद्रु, यवक्षार, फणिज्जक यानी मरवा, राल, चिटचिटा, करंज के बीज इनके कल्क से बकरे के मूत्र में पकाया तेल नस्य में उत्तम है और इनका चूर्ण नाक में फूंके यानी प्रदमन नस। नेवला, उल्लू, बिल्ली, गीद, कीट, सांप, कुआ के पंख, चोंच और मल से अपस्मार रोगी को धूप देवे। तेल और लहसुन को खाने का अभ्यास करे। दूध के साथ शतावरी को, ब्राह्मी का स्वरस, कुष्ठ का रस या बचा को मधु के साथ खाए। इनको नित्य प्रति खाए। जी तो देखिए इसमें ऐसे बता रहे हैं कि अपस्मार को नाश करने के लिए काश, विदारी, गन्ना, कुश इनके क्वाथ में दूध को शीरपाक करके ये अपस्मार के रोगी को देना है। दूसरा बता रहे हैं कि कोहड़े का 18 गुना स्वरस, येलो पंपकिन हो गया या रेड पंपकिन हो गया, उसको मुलेठी के कल्क से, क्योंकि ये मेद्य होता है, इसके प्रघृत सिद्ध करना है, कुष्मांड घृत
यह घृत अपस्मार नाशक, वाणी, बुद्धि और स्वर को देने वाला है। कपिल वर्ण की गाय, जो काली गाय होती है, उनका पित्त नस्य के लिए अच्छा है। कुत्ता, गीदड़, बिल्ली और सिंह का पित्त भी नस्य के लिए श्रेष्ठ है। गोह, नेवला, सांप, चित्रल, मृग, रीछ और गाय, इनके पित्तों से बनाया तेल नस्य और अभ्यंग में उत्तम है। फिर त्रिफला, त्रिकटु, पितृदु, यवक्षार, फणिंजक, राल, चिरचिटा, करंज के बीज, इनके कल्प से बकरे के मूत्र में पकाया तेल नस्य में उत्तम है। मतलब मूत्र में मूत्र डाल के तेल को सिद्ध किया है। ये एक अलग कल्पना है, बताइए, बकरे के मूत्र में। और इसका चूर्ण वैद्य नाक में फूके प्रधमन नस्य। जैसे नेवला, उल्लू, बिल्ली, गिद्ध, कीट, सांप, कौवा के पंख, चोंच और मल से अपस्मा रोगी को धूप देना है। ये धूपन संस्कार इतना तीक्ष्ण होता है। बिल्ली का आपने देखा होगा, नेवला वगैरह का, वो बहुत स्ट्रांग रहता है। सांप का भी जो रहता है मल, और जो भी उसके जो रहते हैं। और तेल लहसुन को खाने का अभ्यास करें। दूध के साथ शतावरी को, ब्राह्मी का स्वरस, कुष्ठ का रस, बचा को मधु के साथ खाने से, नित्य प्रति खाने से यह अपस्मार ठीक हो जाता है। मतलब वहां स्त्रोतस की शुद्धि करना है, इतना तीक्ष्ण चीजें दे रहे हैं। चलिए हम आगे पढ़ते हैं। सर एक एक श्लोक पढ़िए। तद्वत् पूर्वत हाँ कासादि क्वाथे श्रुत क्षीर स्यात्। हाँ, तो ये बोल रहे हैं कि वैसे ही, तद्वत मतलब वैसे ही, पूर्व जैसे ही, कुश, काश, विदारी, इक्षु, इस सबका जो शीर पाक है वो बना के, काढ़ा बना के, शीर पाक बना के वो लेना है। इसके आगे का पढ़िए सर। कुष्मांड स्वर से अष्टादश गुणे मधु यष्टि का कल घृत प्रस्थ पक्वम अपस्मार्जित बुद्ध्यादि प्रदचय। मतलब कुष्मांड का स्वरस लेना है। यहाँ पे कुष्मांड है, मतलब यहाँ पे जो पेठा की मिठाई बनती है वही बताया है। तो वो स्वरस लेके 8 गुना, 18 गुना लेके, और यष्टि मधु यष्टि का कल्प लेके, घृत एक प्रस लेके इसको पकाना है। तो ये जो घृत रहेगा वो अपस्मार को जीतता है और बुद्धि आदि को देता है। बुद्धि आदि में धी, वाक, स्वर, ये सब देता है। इसके बाद पढ़िए 20। कपला कपला न गवा पित्त नस्ये सुष्टु हितम न कृष्णा नाम गवाम अचिंत्यत अचिंत्वात् प्रभावस्य स्वादी नाम अपि पित्त हितम। इसका मतलब है कि काली गाय का षष्ठी बहुवचन है। तो काली गायों का जो पित्त है वो लेना है और उसका नस्य देना है। न कृष्णा नाम गवाम, जो काली गाय नहीं है उसका नहीं लेना है, केवल काली गाय होना चाहिए। अचिंतत्वाद प्रभाव से, उनका अचिंत प्रभाव रहता है। हो सकता है कि सनलाइट उनके बॉडी में ज्यादा एब्जॉर्ब होता है तो पित्त थोड़ा स्ट्रांग होता होगा, इसलिए अचिंत प्रभावात सस्य। श्वानादिमपि पित्तमितम, तो श्वा मतलब कुत्ता, फिर बिल्ली, फिर नेवला, श्वा मतलब श्वा मतलब, कुत्ता ये स्वादी नाम अपि। हाँ स्वे श्रृगाल बिड़ाल लिख रहा है ना ऊपर, हाँ हाँ, सिंहादी नाम। सिंह आदि का जो पित्त है वो हितकारी होता है। सर ये ना कृष्णा नाम गवाम का मतलब ये हो काली गाय का नहीं। कपला नाम गवाम पित्ते नस्य सुष्टु हितम न कृष्णा ना गवाम, मतलब काली गाय नहीं होनी चाहिए, कपिल गाय होनी चाहिए। अच्छा, कपिल गाय होनी चाहिए, काली नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे। गोदादि ना च पित्तेषु साधित तैल नस्य अभ्यंगे च सस्यति। तो इसका मतलब है कि गोधा आदि का जो भी पित्त है उससे साधित तेल का नस्य अभ्यंग के लिए प्रयोग करना चाहिए। आगे पढ़िए। त्रिफलादि भी कल्प कल्पितै छाग मूत्रे चतुर्गणे साधित तैल नस्य नश्यम उन्माद अपस्मारणो हितम चूर्ण त्रिफला देवा वैद्यो नासाया मध्य दिमाप ये। त्रिफला आदि का कल्क लेना है और बकरे का मूत्र लेना है, और वो 4 गुना लेके तेल को सिद्ध करके और उसका नस्य देना है। तो अपस्मार, उन्माद, ये सब के लिए हितकारी है। उसी का चूर्ण का, त्रिफला आदि का जब प्रथमन नस्य लेते हैं, धमापेत, नासाय मध्य धमापेत, उसका नस्य लेने से भी अपस्मार, उन्माद वगैरह सब ठीक हो जाता है। इसमें इस जो कुष्मांडकार वो बताया सर, वो तो पित्तनाशक के हिसाब से हो गया, क्योंकि कुष्मांड भी पित्तनाशक है और उसका यष्टि मधु तो खैर अपनी भृंगण वगैरह उसमें तो कई योग हैं, तो उसके हिसाब से ये सीधा सा ही योग है जिसको अपन पित्तनाशक कोई भी, और बना सकते उसका उसका बताया है कि कुष्मांड पाक खाने से या कोहड़े पेठा का मिठाई खाने से अपस्मार ठीक होता है। उसका प्रभाव है, ब्रीहण करता है। वो स्पेशल उसके लिए बताया जाता है। पित्तनाशन तो करेगा ही, लेकिन कुष्मांड है भी, व्याधि प्रतिनिक दवाई भी है। वो हमारे सर है, जमदग्नि सर है ना,
वो पेशेंट को ठीक करने के बाद 3 साल 4 साल तक कुष्मांड पाक खिलाते हैं या पेठा का मिठाई खिलाते हैं, तो फिर से मतलब फिर से नहीं आता, पुनर्भव नहीं होता। जी, ये सब नकुलादीना यथासंभव कुंडादि भी अपस्मारणो धूम योजित। हाँ, तो नकुल मतलब नेवला आदि का जो चोंच है, पंख है, मल है, इसका धुआं देना है, तो ये धुआं देने से भी ये अपस्मार ठीक हो जाता है। आगे। तथा तैल लहसुन शीलित क्षीरेण व शतावरीम अध्यात ब्राह्मी रस व कुष्ठ रस मधुना सम अभ्यसित बचा हुआ। तो ये बोल रहे हैं कि तेल का सेवन हमेशा करें, लहसुन का सेवन करें। अब जिसको साथ में सरसों का तेल बोले, और नहीं तो तिल तेल या नारियल तेल का सेवन करें, लहसुन खाएं, तो इससे अपस्मार नहीं होता है। सरसों का तेल तो अच्छा ही रहता है, संज्ञा स्थापन करता है, स्रोतस को शुद्धि करता है। या शतावरी को लेना है, शतावरी या दूध लेना है, मद्य लेना है, और मद्यात, शतावरी मद्यात ये लेना है। लेकिन ऊपर तो मद्यात नहीं बोला है, पैसा व शतावरी शीरपाक बोला है, यहाँ पे मद्यात बोला है। और ब्राह्मी रस या कुष्ठ रस लेना है, मधु के साथ सेवन करना है, बचाव भी, ऐसा बोला है। चलिए 35 नंबर का जो श्लोक है, 35 36, ये अंजना मैडम या वंदना मैडम आप लोगों में से कोई पढ़ना चाहेगा? सर इसके पहले जो आपने पहले पढ़ा था जी। उसमें जैसे बहुत सारी चीजें हैं वो हम लोग नहीं यूज कर सकते सब पेशेंट्स में, और कर भी सकते हैं तो बिना बताए कर भी सकते हैं। तो जो मतलब जो जड़ी बूटियां उन्होंने बताई है ना, ब्राह्मी और ये सब, शतावरी, मुलेठी, क्या केवल इन्हीं को यूज करके भी हम लोग पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं? हाँ, करते हैं ना जी, करते हैं, सही बताया आपने। जी। चलिए 35 36 नंबर का श्लोक पढ़ना है। अंजना मैडम आप पढ़ेंगी? संता देखिए आपके पीछे पीछे सब लोग बोलेंगे। अंजना मैम। जी सर, नमस्कार सर। हाँ, जी सर। सब लोग अंजना मैडम के पीछे पीछे बोलिए। जी सर, पढ़ते हैं सर, कोशिश करते हैं। समम क्रोधे अपस्मारो, समम कृते अपस्मारो, अपस्मारो दोषे शारीर मानसे, दोषे शारीर मानसे, यज्जायते यतश्चेष, यज्जायते यतश्चेष महामर्म समाश्रय, मर्म समाश्रय, तस्माद् रसायनेन रेण, तस्मात् रसायनेन दुष्चिकित्साम् उपाचरेत्, दुष्चिकित्सेयमुपाचरेत्, तदार्थचाग्नितो याद, विषम आत्पालयेत् सदा, विशर्मात्पाल्येत् सदा। इसका हिंदी से हिंदी पढ़ा पढ़ते हैं। था। हाँ सर, हिंदी से। एक मिनट। ये एक और लाइन है, मुक्तम मनोविकारेण। जी, मुक्तम मनोविकारेण मुक्तम मनोविकारेण तम इत्यम कृतधानितिरि, संयुक्तं कृतधानिति। हाँ, 37 वाला। ना बुरियाद। हाँ, ना बुरियादेश अरिष्टे, न ब्रूयादरिष्ये क्लिष्टम चेतो अस्य ब्रह्मयेत्, क्लिष्टं चेतो अस्य ग्रह्येत्। इति श्री वेदपति सिंह गुप्त अनुश्रीम मध्य भागवत विरचिता याम अष्टांग हृदय संहितायाम षष्ठ उत्तर स्थाने अपस्मार प्रतिषेधो नाम सप्तमो अध्याय है। क्योंकि अपस्मार एक साथ प्रकोपित हुए शारीरिक और मानसिक दोषों से उत्पन्न होता है और हृदय एवं संज्ञा व आदि महामर्मों में आश्रित रहता है, इसलिए इस दुष्चिकित्से अपस्मार की रसायनों से चिकित्सा करें। अपस्मार रोगी को अग्नि, जल तथा विषम स्थानों
पर्वत या गड्ढे आदि से सदा बचाएं। उन्माद या अपस्मार के मनोविकार से मुक्त रोगी को ना कहें कि तुमने इस प्रकार की विभत्स चेष्टाएं की थी। अर्थात जब वो मुक्त हो जाए रोग से, उन्माद या अपस्मार के मनोविज्ञान के मुक्त रोगी को ये बताना है कि तुमने इस प्रकार की विभत्स चेष्टाएं की थी। इच्छित विषयों से उसके दुखी चित्त को सबल करें। जो उसको अच्छा लगे उस तरह की उसके साथ उसके जो उसके मन को अच्छा लगे उस तरह की बातें करनी है। उनके मन को जो है हमें बल प्रदान करना है। संन्यास रोग भी इसी अपस्मार के साथ मिलता है। यथा बाग देह मनसाम चेष्टाम क्षिप्याति अतिबलः मलः। संन्यास तन्ने वन जंतु प्राणायतनम आश्रिता सा न संन्यासता काष्ठीभूतो मृत उपममा प्राणः वियुज्यते शीघ्रं भुक्त्वा सद्या फलक्रियः। दुग अंभसि यथा मज्जंगनाम जन्म त्वरया बुधः घृताया तलम प्राप्तः तथा संन्यास पीड़ितम। अंजना अन्य अपीड़ाश्चे धूमा प्रधमानी च सूची भी स्तोदनम षष्टम दाह पीड़ा नखांतरे। ये चरक सूत्र अध्याय 24 का 46वां श्लोक है। इसमें जो योग बताए गए हैं वो कल्याण चूर्ण है और बात कुलांतक रस है और मृत भैरव और ब्राह्मी घृत। इस प्रकार विद्योतनी टीका में उत्तर स्थान का अपस्मार प्रतिषेध नामक 7वां अध्याय समाप्त हुआ। जी थैंक यू मैम, बहुत अच्छा पढ़ा आपने। अभी थैंक इसकी यू। टीका भी पढ़ना है। अपस्मार में एक साथ प्रकोपित हुए दोष रहते हैं, शारीरिक दोष, मानसिक दोष। मानसिक दोष में रज और तम, शारीरिक मतलब तीनों दोष, वात पित्त कफ। और ये दोष इतने प्रकोपित होते हैं कि हृदय और संज्ञावश आदि मर्म स्थानों पे आश्रित हो जाते हैं। साधक पित्त की भी दृष्टि होती है, मन की भी दृष्टि होती है, संज्ञावश स्रोतस की भी दृष्टि होती है, सब अवरुद्ध हो जाता है। और इसलिए दुष्चिकित्सा अपस्मार के रसायनों से चिकित्सा करना है। अपस्मार रोगी को, जिसको फिट्स की बीमारी है, उसको अग्नि के पास नहीं जाने देना है, पानी के पास, जहाँ पे तालाब है, नदी है, वहां नहीं जाने देना है। विषम स्थान जैसे पर्वत और गड्ढे हैं वहां से बचाना है, क्योंकि उसका खुद ही शुद्ध बुद्ध नहीं है, वो कैसे अपने आप को रक्षा करेगा। उन्माद या अपस्मार के मनोविकार से युक्त रोगी को ये नहीं कहना है कि आपने ऐसा डेंजरस ये किया था, नहीं तो वो दुखी हो जाएगा कि मेरा ऐसा झटका आ रहा है तो फैमिली का क्या होगा। उसको हमेशा अच्छी बातें बोलनी है कि उसका माइंड स्ट्रांग हो। संन्यास रोग भी इसी अपस्मार के साथ मिलता है, जिसमें इंसान कोमा में चला जाता है। तो ऐसे बोल रहे हैं, वाग देह मनसम चेष्टाम आक्षेप अप्यति बलहा मलहा। मतलब वाणी से, देह से और मन से चेष्टा जो रहता है वो अलग तरह का आक्षेप्य हो जाता है। और मल की भी दृष्टि होती है। और संन्यास अत्यंत बलम जंतु प्राणायतन समाश्रिता। इसमें संन्यास में जो इंसान है तो दोष जो है वो प्राणायतन में चले जाते हैं, प्राणायतन को दूषित कर देते हैं। स ना संन्यास संन्यस्त काष्ठभ मृतोपमा। उसमें इंसान लकड़ी के जैसे काष्ठीभूतो मृतोपमा, मृत की तरह रहता है, केवल सांस ले रहा है लेकिन वो बेहोश है। प्राणे वियुज्यते शीघ्रम। प्राण आने के बाद उसको तुरंत ही शीघ्र मुक्त्वा सद्य फलग्रह, उसकी तुरंत चिकित्सा करनी चाहिए। आईसीयू में जैसे मैनेजमेंट होता है कि राइस ट्यूब वगैरह डाल के और उसको आईसीयू मैनेजमेंट करना है। दुर्गे अम्बस ये था मध्या भाजलम तुरया बुधा। जैसे दुर्ग होता है या पानी होता है, तो हम लोग को ना उसकी रक्षा करनी है। गृहताल तलम प्राप्तम तथा संन्यास पीड़ितम, उसको तुरंत ही हमें बुधा मतलब संज्ञा में लाना है, कॉन्शियस करना है। और उसके लिए अंजन करना है, अवपीड़ स्नेह, अवपीड़ ये जो नस्य रहता है, मतलब वनस्पतियों को निचोड़ के जो रस डाल के नस्य देते हैं। धूम दाना है, प्रदमन डालना है, शुचि पिस्तोदनम, सुई से ऐसे चुभोना है, दाह करना है, अग्नि कर्म करना है, पीड़ा नखांतरे, पीड़ा भी करना है, ऐसे चुंटी वगैरह काटना है, और नाखून से भी उसको मतलब सेंसेशन आना चाहिए जो कोमा में है। कल्याणक चूर्ण, वात कुलांतक रस, भूत भैरव रस और ब्राह्मी घृत, ये सब देना है तो वो ठीक हो जाता है। इसकी टीका पढ़ दीजिए प्लीज अंजना मैडम। यत यस्मात्। जी सर।
यस्मात् अपस्मारो युग पत्र प्रकोपिते शारीर मानसे दोषे जायते यतश्चेष महामर्माश्रे तत् एन अपस्मारा दुष्चिकित्से रसायनेर उपाचरेत अपस्मारार्थ च अग्नि जला देव विस्मात सदा पालयेत। हाँ, यत यस्मात मतलब ऐसे रोगी जो हैं, अपस्मार के रोगी हैं, उसमें युगपत मतलब एक साथ सारे दोष प्रकोपित हो जाते हैं, शारीरिक और मानसिक रोग हो जाते हैं, और वो मर्म महामर्म में आश्रय हो जाता है। और संज्ञा स्त्रोतस, प्राणव स्त्रोतस, मनोव स्त्रोतस सब दूषित हो जाता है। तत् अपस्मार, तो अपस्मार दुष्चिकित्से हो जाता है, तो उसमें रसायन आदि दे के उसका उपचार करना चाहिए। अपस्मार के जो रोगी है आड़तम च अग्नि जलादे विषमात सदा पालित, विषम स्थान जैसे गड्ढा है, पर्वत है, पानी है, अग्नि है, उससे उसको हमेशा रक्षा करनी है। इसके बाद में आ रहे हैं, ये खत्म हो गया। एक मिनट, इसका लास्ट वाला श्लोक क्या है? हाँ, ये वाला पढ़ दीजिए, मनोविकारेण। जी सर, जी सर। मनोविकारेण च मुक्त संत तमिथ कृतवान इति न ब्रूयात् अस्य न मन क्लिष्टम इष्टे विषय रूप गृह्यति। इसका मतलब है कि मनोविकार से युक्त जो है, उसको कभी भी ये नहीं बोलना है कि आपने विभत्स चेष्टा की है। उसका मन को बल देना है, उसका मन को क्लिष्ट नहीं करना है, क्लिष्ट करने वाले विषयों से उसको दूर रखना है। इति श्री मृगांगदत्त पुत्रम श्रीमद अरुणदत्त विरचितायाम अष्टांग हृदयम टीकायाम सर्वांग सुंदर व्याख्यायाम षष्ठे उत्तर स्थाने अपस्मार प्रतिषेधो नाम सप्तम अध्याय। मतलब जो मृगांगदत्त के पुत्र अरुणदत्त जी हैं, उन्होंने अष्टांग हृदय की टीका, सर्वांग सुंदर टीका लिखी है। उसका उत्तर स्थान जो है वो षष्ठवां स्थान है, और अपस्मार नाम का जो 7वां अध्याय है वह अभी समाप्त हुआ। अपस्मार प्रतिषेध अध्याय। चलिए डॉक्टर महेंद्र सर, आप भगवान का कोई प्रेयर कर दीजिए सर। आदि शंकराचार्य का कृष्णाष्टक है ये सब। हाँ जी। वजे व्रजेक मंडनम समस्त पाप खंडनम स्व भक्ति चित्ते रंजनम सदैव नंद नंदनम सुपेचे कुछ मस्तकम सुनादो वेणु हस्तकम अनंग रंग सागरम नमामि कृष्ण नागरम अनुज गर्भ मोचनम विशाल लोल लोचनम विदूत गोप सोचनम नमामि पद्म लोचनम करारे बिंदे भूधरम सितावे लोके सुंदरम महेंद्र मान धारणम नमामि कृष्ण तारणम कदम्ब सूने कुंडलम सुचार गंड मंडलम बिरजांगने के बल्लभम नमामि कृष्ण दुर्लभम यशोदया समोदया स गोपया स नंदया युतम सुखे के दायकम नमामि गोकुनायकम सदैव पादे पंकजम मदीय मानसे निजम दद्यात उत्तामलकम नमामि नंद बालकम समस्त दोषे शोषणम समस्त लोके पोषणम समस्त गोप मानसम नमामि नंद लालसम भुवो भावार अवतारकम सब भावाद कर्ण धारकम यशोमति किशोरकम नमामि चित्ते चोरकम दर्गंत कांते भंगिनम सदा सदा सलंगिनम दिने दिने नवम नवम नमामि नंद संभवम गुणाकरम सुखाकरम कृपाकरम कृपापरम सुरदुषन नंदनम नमामि गोप नंदनम नवीन गोप नागरम नवीन केलिलम पटम नमामि मेघ सुंदरम तत्त प्रहलाद सत्पथम समस्त गोप नंदनम हृदय जम्बुक मोदनम नमामि कुंज मध्य गम प्रसन्न भानु सोदनम ने काम काम दायकम दीर्घंत चारु सायकम रसालु बेनु गायकम नमामि कुंज नायकम विदग्ध गोपिका मनो मनोज्ञात अल्प सायनम नमामि कुंज कानने प्रवेद्य बन्नी पायनम किशोर कांति रंजनम दुर्जन सुशोभितम गजेंद्र मोक्ष कारणम नमामि श्री विहारणम विदग्ध गोपिका मनो मनोज्ञात अल्प सायनम नमामि कुंज कानने प्रवेद्य बन्नी पायनम किशोर कांति रंजनम दुर्जन सुशोभितम गजेंद्र मोक्ष कारणम नमामि श्री विहारणम यथा तथा तदेव कृष्ण सतकथा मया सदैव गीयताम तथा कृपा विधीयताम प्रमाण काष्ठयम जपत द्वितीय पुमान भवेद से नंद नंदने भवे भवे सुभक्तमान
ओम नमो श्री कृष्णाय नमः। थैंक यू सर। थैंक यू सर। जी बोलिए बोलिए वंदना मैम, कुछ बोलना है? बस थैंक यू कर रहे थे, बहुत सुंदर बताया सर, बहुत अच्छे अच्छे पढ़ते हैं। थैंक यू महेंद्र जी सर। आदि शंकराचार्य का है मैडम ये जी 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 कंठस्थ सर को कंठस्थ कितने अच्छे से है ना मैडम, जी। कितने ये अच्छे से रिवाइज ये कंठस्थ पढ़ते हैं रोज, नित्य जो पढ़ते हैं उन्हीं को कंठस्थ होते हैं मैम, है और बहुत जैसे कमांडिंग आपको दुर्गा प्रेजेंस। जी के हैं। थैंक यू मैम, जी थैंक जी। जी। और आपकी मोनिका मैडम कहाँ गई? आपकी बहन वंदना मैम, उनको बुलाइए आप, उनके बिना अधूरा है सेशन। जी जी उनको रिक्वेस्ट करेंगे जी सर। ठीक है, थैंक यू। तो अभी हम लोग, क्योंकि वो रुद्राष्टक पढ़ती थी ना तो बहुत अच्छा लगता था, तो अभी हम ना शाम को 7 बजे मिलेंगे। तब तक के लिए ब्रेक लेते हैं। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को। थैंक 7 यू। बजे और रात को 9 बजे मिलेंगे। थैंक यू।